स्टार एबिस गेम में आपका स्वागत है। आपको बिगिनर विलेज नंबर 11401 में ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं वापस जिंदगी में आ गया हूं उस समय में जब मैंने पहली बार स्टार एबिस में लॉग इन किया था। स्टार एबिस सदी का सबसे बड़ा वर्चुअल ऑनलाइन गेम है जिसे दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों और इलाकों ने मिलकर बनाया है। यह पूरी तरह से डूब जाने वाला एक मास्टरपीस है जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी। लेकिन यह गेम इतना आसान नहीं है। किसने सोचा होगा कि वर्जन 2.0 के अपडेट के बाद स्टार एबिस के मॉन्स्टर धीरे धीरे असलियत में दिखाई देंगे। गेम में प्लेयर की सारी पावर असलियत में आ जाएगी। धोखा, बेइज्जती, लूट, पिछली जिंदगी में मैंने जो भी दुख झेले हैं, अगर भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो इस बार मैं अपनी सारी किस्मत फिर से लिखूंगा और मैं इस दुनिया का भगवान बनूंगा। बहादुर एडवेंचर करने वालों, गांव के बाहर की खेती जंगली सुअरों से खराब हो रही है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो फसल बहुत कम हो जाएगी। कृपया गांव की मदद करें और उन जंगली सुअरों से छुटकारा पाए। मुख्य खोज स्वीकार की गई। वाह, यह खेल कितना यथार्थवादी है। यह बिल्कुल वास्तविकता जैसा है। गांव का मुखिया, मेरे साथ मत उलझो, तुम बेवकूफ हो। गांव का मुखिया, मैं एक लड़की हूं, इसलिए मैं जंगली सुअरों को नहीं संभाल सकती। क्या मुझे पहले मेरा इनाम मिल सकता है? अरे, मेरे पिछवाड़े को किसने छुआ? इस खेल में स्पर्श संबंधी संवेदनाएं वास्तव में यथार्थवादी है। ये लोग समझते हैं कि स्टार एबिस कितना अद्भुत है, लेकिन वे जल्दी से स्तर बढ़ाने की जहमत नहीं उठाते। वे बस यहां हर समय खेलते रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि समय का कैसे दुरुपयोग किया जाए। उनके जैसे लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, समय का दुरुपयोग हो? स्टार एबिस में सब कुछ अंततः वास्तविकता में प्रतिबिंबित होगा। इसलिए यह निश्चित रूप से सच है कि समय का मूल्य होना चाहिए। हालांकि इस खेल की शुरुआती कठिनाई काफी अधिक है। इसलिए लक्ष्यहीन रूप से घूमने या राक्षसों का अंधाधुंध शिकार करने के बजाय सर्वोच्च प्राथमिकता स्तर बढ़ाना या उपकरण प्राप्त करना होना चाहिए। मकान मालकिन, क्या आप वाकई चाहती हैं कि पूरा गांव लोहार के साथ आपके संबंध के बारे में जाने? ओह, छिपा हुआ बोनस। पिछले जीवन में वॉक थ्रू साइट पर मैंने जो स्पॉइलर देखे थे वे अब आखिरकार काम आ रहे हैं, क्योंकि मैं फिर से जीवित हूं। हा, आपने मुझे जो अनुभव पुस्तक दी है उससे मैं स्तर बढ़ा पाऊंगा और आसानी से सुअर उन्मूलन मिशन पूरा कर पाऊंगा। अपना बैग खोलो। हो, अरे मकान मालकिन, क्या आप इतनी शक्तिशाली थी? एक अतिरिक्त छोटी अनुभव पुस्तक क्यों है? नहीं, ये नहीं है। ये एक छोटी किताब नहीं है। ये एक अतिरिक्त बड़ी विशाल अनुभव पुस्तक है। इस एक पुस्तक में 3000 अनुभव बिंदु है। एक क्रिटिकल एरर का पता चला है। रिपेयर फेल हो गया। बैग स्लॉट टर्मिनल से डिस्कनेक्ट हो गया है। आपका बैग अपने आप इवॉल्व होने लगा है और एफर्ट ग्रोथ फॉर्म अनलॉक हो गया है। मेरा बैग अपने आप हार्ड वर्क करने लगा है। मेरा गेम बैकपैक म्यूटेट हो गया है। हर 10 मिनट में यह रैंडमली एक आइटम जनरेट करता है, डिवाइन आर्टिफैक्ट से लेकर कॉमन मटेरियल्स तक। काम की चीजों जैसे स्पेशल आइटम्स जो हिडन जॉब्स को अनलॉक करते हैं से लेकर ऐसी चीजें जो पूरी तरह से बेकार है, जैसे डबल एस क्लास फीमेल बॉस की व्हाइट टाइट्स। खैर, शायद उनका कुछ यूज हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैकपैक ने पहला आइटम जनरेट किया है, एक ग्रेट एक्सपीरियंस बुक। अगर मैं इस ग्रेट एक्सपीरियंस बुक का यूज करता हूं जबकि दूसरे प्लेयर्स अभी भी लेवल 1 या 2 पर अटके हुए हैं, तो मैं पहले से ही बिगिनर विलेज नंबर 11401 के प्लेयर्स और न्यूबी को बधाई। आप स्टार एबिस गेम में लेवल 10 तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। W लेवल 10? क्या? गेम अभी शुरू ही हुआ है ना? आप जरूर चीट्स यूज कर रहे होंगे। चलो, ये बहुत तेज है, ये असंभव है। कोई मुझे कमरा 11401 के आदमी के बारे में समझाए। यह असंभव है। मैं इस पूरे समय जंगली सूअरों को मार रहा हूं और मैं अभी भी केवल स्तर 2 पर हूं। वह निश्चित रूप से धोखा दे रहा है। कायरों को खत्म कर देना चाहिए और मुझे उसके जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। हाँ, कमरा 11401, क्या वह हमारा कमरा नहीं है? बहुत बढ़िया, यह ग्रैंड एल्डर सो है। ग्रैंड एल्डर सो, हर किसी का आदर्श सुपरस्टार। क्या मैं आपकी पार्टी में शामिल हो सकता हूं? वाह, वह सिर्फ स्तर 10 नहीं है, वह स्तर 11 है। मास्टर, मुझे अपने साथ ले चलो, बिल्कुल मेरे पिछले जीवन की तरह। स्तर 10 पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी की घोषणा सभी सर्वरों पर की जाएगी। मुझे लगता है कि कुछ पुरस्कार भी हैं। बधाई हो खिलाड़ी सो न्यूबी, आप सभी सर्वरों में स्तर 10 तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी हैं। आपको उपलब्धि पुरस्कार के रूप में नाइट वुल्फ सेट उपकरण से सम्मानित किया जाता है। नाइट वुल्फ सेट उपकरण, बिल्कुल। अब राक्षसों को गंभीरता से मारकर स्तर बढ़ाना शुरू करते हैं। यह मेरा तीसरा पुनरुत्थान है। यह सिर्फ एक जंगली सुअर है,
इस बार मैं निश्चित रूप से ओह रुको, वहां कोई जंगली सुअर क्यों नहीं है? मेरा शिकार किसने चुरा लिया? खिलाड़ी सो न्यूबी ने 17 जंगली सुअरों को खत्म कर दिया है। क्या बकवास है, वे सभी एक पल में खत्म हो गए। क्या यह एक स्तर 11 योद्धा की शक्ति है? क्या एल्डरसो ने ऐसा किया? ओह ठीक है, अभी भी बहुत सारे जंगली सुअर हैं। चलो उस तरफ चलते हैं। स्टार एबिस में उपकरण ड्रॉप दर बेहद कम है। मेरे पिछले जीवन में उपकरणों का हास्यास्पद रूप से उच्च कीमतों पर कारोबार किया गया था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं लगती है। एक जंगली सुअर की छाती गिरी। स्टेटस स्क्रीन खोलते हुए इस कई जंगली सुअर के साथ मुझे वापस जाने और मिशन पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन दूरी, उफ, ये अभी भी थोड़ा दूर है। मुफ्त विशेषता अंक। समझ गया, मैं उन सभी को चपलता में डाल सकता स्तर 40 पर नौकरी बदलते समय केवल समान रूप से वितरित आंकड़ों वाले खिलाड़ियों के पास छिपी हुई SSS रैंक की नौकरी को अनलॉक करने का मौका होता है। इसलिए भले ही मैं अपने सभी अंक चपलता में लगा दूं, नाइट वुल्फ सेट से हमला बोनस अभी के लिए पर्याप्त है। चपलता बढ़ाने से शिकार करना अधिक कुशल हो जाएगा और मिशन तेजी से पूरे होंगे, जिससे मुझे मुख्य शहर में जल्दी पहुंचना चाहिए। दुर्भाग्य से मेरे लिए स्तर 11 पर जंगली सूरों के शिकार से प्राप्त अनुभव बिंदु नगण्य है। काश मैं एक ही बार में सभी मुख्य मिशनों को ले सकता। स्वागत है बहादुर साहसी सो न्यूबी। ऐसा लगता है कि आपने गांव की आपदा को दूर कर दिया है और जंगली सूअर के दांत वापस पा लिए हैं। इस तरफ आओ, चलो ग्रामीणों से कुछ लोक कला बनवाते हैं। मैं अपनी सूची खोलता हूं। क्या? राजकुमारी वेरा का अंडरवियर? प्रिंसेस वेरा आइस कैसल में लेवल 130 की NPC है। स्टार एबिस में अनगिनत प्लेयर्स द्वारा पहचानी जाने वाली 5 महान देवियों में से एक आकर्षक और ठंडी औरत। मुझे उम्मीद है कि म्यूटेंट बैग मेरे पीछे नहीं आएगा, ताकि मुझे उसके अंडरवियर को यहां बुलाने के लिए पैसे देने पड़े, है ना? मैं अभी भी एक रूकी प्लेयर हूं, तुम्हें पता है। यह कौन है? यह कौन है? बहादुर एडवेंचरर, गांव में आपके योगदान के लिए धन्यवाद। उस प्लेयर की तारीफ करने के लिए जो गांव में सबसे पहले सुअर की समस्या से निपटे। सभी गांव वालों की ओर से मैं आपको ऑनररी रूकी विलेजर स्टेटस का सर्टिफिकेट नंबर 1101 देता हूं। मेन क्वेस्ट फार्मिंग बोअर पूरा हुआ। रिवॉर्ड 20 येन छोटा एक्सपीरियंस स्क्रॉल एक्सप्लोरेशन। छोटा एक्सपीरियंस स्क्रॉल इस्तेमाल किया। वाह, मैंने सिर्फ एक बार लेवल अप किया है। इस रेट पर मैं लेवल 20 तक कब पहुंचूंगा? गांव के मुखिया, गांव के सभी क्वेस्ट मुझे दे दो। गांव में सबसे ऊंचे लेवल के खिलाड़ी के तौर पर, न्याय के चैंपियन के तौर पर मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी गांव वालों की रक्षा करूं और खतरे को खत्म करूं। यह नामुमकिन है। गांव के मुखिया, अगर मेरी याददाश्त सही है तो आपकी एक बेटी है जो शहर के एलिमेंट्री स्कूल की 3री क्लास में है। मेरे डो, क्या आप मेरी प्यारी बेटी को बंधक बनाकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? हे। आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी कभी वापस आए, है ना? खिलाड़ी सो न्यूबी को मुख्य मिशन डिफेंस कंस्ट्रक्शन मिला है। मुख्य मिशन मिला, 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 मुख्य मिशन सफलतापूर्वक मिला, मुख्य मिशन सफलतापूर्वक मिला, मुख्य मिशन सफलतापूर्वक मिला। हे, सच में क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? यह आदमी एक ही बार में इतने सारे मुख्य मिशन क्यों ले रहा है? क्या आपको इस गेम को ऐसे ही खेलना चाहिए? हा, ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप एक ही बार में सभी शुरुआती गांव के क्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं तो आप आगे पीछे जाने की परेशानी से बच सकते हैं। नाइट वुल्फ इक्विपमेंट। अब अपनी ताकत दिखाने का समय है। हम कोई समय बर्बाद नहीं करेंगे। 21 ब्लड वुल्फ और एक कर्स्ड वुल्फ को खत्म करने के लिए बधाई। आपको 520 एक्सपीरियंस पॉइंट और 1400 येन के गोल्ड कॉइन मिले हैं और कर्स्ड मून सिल्वर रिंग अपने आप आपके बैकपैक में वापस आ गई है। मेन क्वेस्ट लेजेंड ऑफ द डेमन वुल्फ पूरा हो गया है। इनाम के तौर पर आपको 800 येन के गोल्ड कॉइन, 2 छोटी एक्सपीरियंस बुक और एक ग्रीन एनहांसमेंट स्क्रॉल मिलेगा। मैं लकी हूं कि कर्स्ड वुल्फ ने ग्रीन इक्विपमेंट गिराए। हालांकि छोटी एक्सपीरियंस बुक मेरे लिए बहुत असरदार नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे हायर लेवल स्वैम्प और ब्लैकविंड रिज पर जाना चाहिए। जाने से पहले मैं गांव के एंट्रेंस पर पोशन शॉप से कुछ पोशन खरीदूंगा। एनहांस्ड कर्स्ड मून सिल्वर रिंग नाइट वुल्फ सेट इक्विपमेंट के साथ एकदम सही है। ग्रीन एनहांसमेंट स्क्रॉल का इस्तेमाल करें। कृपया एनहांस करने के लिए इक्विपमेंट चुनें। यह सेरेटेड वॉरब्लेड है। सीरेटेड वॉरब्लेड का एनहांसमेंट पूरा हो गया है। पर्सनल स्टेटस एजिलिटी अब काफी है। अगर आप एट्रीब्यूट पॉइंट्स को ताकत में डालते हैं तो आप डैमेज को और बढ़ा सकते हैं। स्टार एबिस कॉन्टिनेंट पर लेवल 20 और उससे ऊपर के प्लेयर्स को टेलीपोर्ट किया जा सकता है और वे बिगिनर विलेज छोड़ सकते हैं। अपनी पिछली जिंदगी में टेलीपोर्ट करने वाले पहले प्लेयर को डबल एस रैंक हिडन रिवॉर्ड मिलना चाहिए था।
मुझे जल्दी करनी चाहिए, ये बहुत जानी पहचानी बदबू है। क्या ये मुझसे एक लेवल ऊपर का डेमन फ्रॉग है? ये एनहांस्ड सीरेटेड वॉर्बलेट को टेस्ट करने के लिए एकदम सही है। मेरे सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में डालना सही फैसला था, नहीं तो इस दलदल में आजादी से घूमना मुश्किल होता। दलदल के टॉक्सिन कुछ डैमेज करते हैं। बधाई हो, आपने 17 दलदल डेमन फ्रॉग्स को हरा दिया है। आपको 1190 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 23,800 येन का रिवॉर्ड, एक पॉइजन बम और मिट्टी मिली है। मैन क्वेस्ट स्वैम्प डार्क फ्रॉग पूरा हो गया। मैं आपको पुरस्कार के रूप में 2000 येन और एक शुरुआती अनुभव पुस्तक दूंगा। उच्च स्तर के राक्षसों को मारना निश्चित रूप से लाभदायक है। उफ, यह सिर्फ एक शर्म की बात है कि कोई उपकरण नहीं गिरा। मैं अपना स्तर जांचूंगा, पहले से ही स्तर 14 है। इस दर से मैं कुछ ही समय में स्तर 20 पर पहुंच जाऊंगा। केवल एक क्षेत्र बचा है, ब्लैकविंड हिल, शुरुआती गांव के विपरीत तरफ। ब्लैकविंड हिल इस गांव में उच्चतम स्तर के राक्षसों का घर है। डार्कविंड ब्लैक भालू स्तर 18 पर पहुंच गया है।